हे देयर, इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कि किस किस टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द रोटेशनल स्पेक्ट्रा. जैसे हम ये थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा तब आता है जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है. ठीक है, अब उसको फर्दर समझते हैं और हमें समझ आएगा. व्हेन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम माइक्रोवेव रेडिएशंस. अब देखो ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा आया था, अगर याद हो तो मैंने बताया था जो एनर्जी ये गेन अप करता है रोटेशनल एनर्जी लेवल पे आने के लिए, उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रा बनता है उसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं. वही चीज़ यहाँ पे है. तो कहता ये जो माइक्रोवेव रेडिएशंस है ना, तो मॉलिक्यूल जब ये माइक्रोवेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, फिर जो ट्रांजिशंस करता है रोटेशनल एनर्जी लेवल में, उसे एब्जॉर्ब करने के बाद फॉर्मिंग रोटेशनल एंड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा. कहता क्या है, देखो बड़े नाम से समझाती हूँ. जब एक मॉलिक्यूल, ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये बाहर से माइक्रोवेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में क्या करे, ट्रांजिशंस करे, और रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा जो है आपको बनाकर दे, उसे आप कहेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा. ठीक है, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा कब आएगा, जब आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होंगे. कब होंगे, जब माइक्रोवेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जाए, तभी इसको या तो रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा कहते हैं. मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट. और ये कौन कौन से मॉलिक्यूल इन्हें शो करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है. परमानेंट डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है, मतलब उनमें एक परमानेंट डाइपोल बना हुआ है, एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज. जैसे H2O, HCl, NO, इनमें क्या है, एक परमानेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव की सेपरेशन है, तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं. होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो होमोन्यूक्लियर है, मतलब सेम न्यूक्लियस वाले, जैसे H2N2 एंड CO2 भी से देता है, चाहे ना वो होमोन्यूक्लियर है, चाहे ना उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट, बट स्टिल इट गिव्स. इसका रेंज कितना है, 1 से 100 पर सेंटीमीटर. अगर याद हो, पर सेंटीमीटर की टर्म में हमने एक ही चीज़ के यूनिट्स किए थे, दैट वर वेव नंबर, दैट इज़ न्यू बार. ओके, तो ये था हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा. आपको इंडिविजुअली स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के अंदर, या फिर आपको टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का एक डायरेक्ट टॉपिक आ सकता है, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट आता है वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल. मतलब अब इसमें क्या होगा, वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों मिल के आएंगे. अब वो क्या है उसको देखो. व्हेन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इंफ्रारेड रेडिएशन, ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस vibrational level within the same electronic energy level are seen. Excitation is seen in both the vibrational and rotational level, hence it is called VR spectra. तो इसको आप vibrational and rotational पूरा लिखोगे तो क्या है, कहता है जब ये इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब करता है ना, फिर वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम में क्या शो करता है, ट्रांजिशंस शो करता है, और जो स्पेक्ट्रा बनता है उसे रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, या कह लो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम कहते हैं. अदर नेम फॉर इट इज़ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा. ओके, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल अकम्पनीड बाय चेंज इन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अदर. तो कहता है यहाँ आपको ये क्या सीन देखने को मिल रहा है, कहता है एक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल मोशन आता है, जिसके कारण दूसरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बिगड़ जाता है. तो ये उन केसेस में हमें देखने को मिलता है. इसकी रेंज क्या है, 500 से 4600, और इज इट जस्ट 4000. ओके, इट इज़ 500 to 4000 per centimeter. Next is electronic one. When molecule undergo transition in electronic energy levels by absorption of visible and UV radiation. कहता है जब आप विजिबल या UV रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हो, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में क्या होती है, वाइब्रेशंस, ट्रांजिशंस होती हैं. करेक्ट, तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं. इसमें बैंड्स दिखते हैं. ठीक है, अलग अलग कलर्ड बैंड्स दिखेंगे. विजिबल रेंज मतलब 12,500 से 25,000 तक पर सेंटीमीटर की इसकी रेंज है, और ये विजिबल होता है, दिखेगा हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी. और इसमें यूवी के लिए रेंज ये है, तो मतलब आपने देखा यहाँ पे विजिबल के लिए एक रेंज हो गया, ये यूवी के लिए रेंज हो गया. फिर से रिपीट करते हैं, रोटेशनल के लिए माइक्रोवेव, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल के लिए इंफ्रारेड, इलेक्ट्रॉनिक के लिए विजिबल एंड यूवी.
इसके बाद हमारे पास है रमन स्पेक्ट्रा। इसे ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप में 2 मार्क का क्वेश्चन कैरी कर सकता है। वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, बट हेयर स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मेजर एंड नॉट एब्जॉर्प्शन। कहता है यहाँ पर अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, माइक्रोवेव एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड एब्जॉर्ब करता है, विजिबल यूवी एब्जॉर्ब करता है। कहते हैं यहाँ पे हम क्या किस चीज़ को कंसिडर करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन की, जो इंसिडेंट आई रेडिएशन उसकी जो स्कैटरिंग हुई उसको हम यूज़ करते हैं मेजर के लिए, मतलब उससे मेजरमेंट होती है इसकी, किस स्पेक्ट्रम की, रमन स्पेक्ट्रम की। ये डायग्राम इसके लिए मोस्ट सूटेबल है, ध्यान से देखिएगा। क्या है इस डायग्राम में, देखना। सबसे पहले हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें मैंने सर्कल के राउंड आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने शो किया है। अब क्या है, अब देखो इंसिडेंट रेडिएशन आई मॉलिक्यूल पे पड़ी और क्या हुआ, साथ साथ में स्कैटरिंग हो गई। करेक्ट, स्कैटरिंग हो गई, तो वो जो स्कैटरिंग है उनको एब्जॉर्ब किया गया एंगल्स पे, तो उसके रिगार्डिंग है ये पूरा रमन स्पेक्ट्रा। इसकी डेप्थ डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी इन केस यू नीड इट। नाउ द स्कैटरिंग बीम हैविंग न्यू इक्वल टू इंसिडेंट न्यू, तो उसे रेयली स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, क्या बात है, कहता हमारे पास एक ऐसी स्कैटरिंग बीम जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर, मतलब स्कैटर तो हो गया ना, 4 जगह चारों दिशाओं में स्कैटर हो गया। अब जिस स्कैटरिंग बीम की इंटेंसिटी आपकी इंसिडेंट वाले के इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी उसे आप रेडियल स्कैटरिंग कह देंगे, और जिसमें डिफरेंट होगी उसे आप रमन स्पेक्ट्रिंग कह सकते हो। विजिबल के लिए वही सेम जो हमने लास्ट किया था। इसके बाद है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR। न्यूक्लियर से पता चल क्या है, कुछ न्यूक्लियस का लेना देना है, मैग्नेटिक रेजोनेंस ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सारे शब्द क्लियर हो गए। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर जो स्पिन है, न्यूक्लियस के जो स्पिन एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर ट्रांजिशंस होंगी, एक लेवल से दूसरे में जाएगा ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रखी होगी, और रेडियो फ्रिक्वेंसीज 5 से 100 मेगाहर्ट्ज। कैपिटल M का मतलब होता है मेगा, स्मॉल m का मतलब होता है मिली। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, अब देखो एक क्या है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अगली क्या है इलेक्ट्रॉन स्पिन। सो ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी लेवल ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सेम बात, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्पिन करेगा, और उसके जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं उनमें जो ट्रांजिशन होगी उसे आप इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा उससे ऑब्टेन हो जाएगा। कहते दिस इज शोन बाय द मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहता है ये कौन कर सकता है, मतलब एक छड़ा बंदा होता है जिस पंजाबी में जैसे हम कहें, जो वो बंदा है एक बैचलर जो जैसे मर्जी जहाँ मर्जी घूमे फिरे ऐश करे, करेक्ट। और वहीं जब वो पेयर अप हो जाता है तो वो थोड़ा सा बंदिश में आता है। इन द वेरी सेम वे जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, वेला घूम रहा, सिंगल है, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग स्पिन कर सकता है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में जा सकता है, जो मर्जी कर सकता है, राइट। तो इसी तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक आयन है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं सम सॉर्ट ऑफ, एंड साथ ही में या कह लो फ्री रेडिकल्स हैं, वो ये सब शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा उनका बनता है, एंड स्पेक्ट्रा इन माइक्रोवेव रीजन। और उसका जो स्पेक्ट्रा आएगा उसका रीजन कौन सा होता है, माइक्रोवेव रीजन में होता है, और 2000 से 9600 मेगाहर्ट्ज में होता है। सो विद दिस ऑल टाइप ऑफ स्पेक्ट्रास आर डन। यू कैन जस्ट रिकैप्चुलेट बाय वॉचिंग द वीडियो, skipping all the parts and just focusing on the main content. You can write the notes on your own as well. You may take the screenshot of the notes that are already showing on your screen. Rotational spectra, vibrational and rotational, electronic, Raman spectra, in that you have two sides of scattering, Rayleigh and Raman, nuclear magnetic resonance and electron spin resonance. And don't worry, ये जितने हमने स्पेक्ट्रा किए हैं आगे चल के इनकी कंप्लीट डिटेल्स हैं इन स्पेक्ट्रा की, अभी तो बस शुरुआत है इनके बारे में। तो इनकी ये बेसिक डिटेल्स, होप दे आर ऑल क्लियर। विल कंटिन्यू द अदर पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।